आज का वीडियो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है। क्रिप्टो करेंसी से जाने से पहले कुछ हम फाइनेंस के कुछ टेक्निकल वर्ड्स को समझ लेते हैं। पहले हम आते हैं मनी और करेंसी, यानी फर्स्ट मनी वर्सेस करेंसी। यहाँ पर बहुत लोग ऑडियंस है, उनको लग रहा है मनी और करेंसी एक होता है। पहले नहीं, मनी और करेंसी दोनों एक अलग डिफरेंट एक्सपेक्ट है फाइनेंस के टर्म में। मनी का अपनी खुद की वैल्यू होती है, मनी की अपनी खुद की वैल्यू होती है। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, इसका वैल्यू कभी ख़त्म नहीं हो पाती है, ख़त्म नहीं होती है। फ्रॉम डिफरेंट कंट्री टू कंट्री, रीजन्स टू रीजन्स, इसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी। पर करेंसी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। जैसे ये मेरे हाथ में करेंसी है, 500 का नोट, ये करेंसी है। यदि सरकार चाहे कल इसको बोल दे ये 500 का नोट बंद हो जाएगा, तो ये मेरे हाथ में जो नोट है वो एक कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा। सेकंड टेक्निकल टर्म्स में हम लोग जाते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज होता है जहाँ जो चीज़ गवर्नमेंट के पास कंट्रोल हो, जैसे करेंसी। वो करेंसी गवर्नमेंट के पास कंट्रोल में है, गवर्नमेंट चाहे कितना हो सके जितना छाप सकती है। पर लेकिन आपका गोल्ड और सिल्वर वो जितना चाहे उतना एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते, वो लिमिटेड रिसोर्सेज में है। इसी कारण वो हो जाता है डिसेंट्रलाइज। इसका और एग्जाम्पल है बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी भी डिसेंट्रलाइज में ही आता है क्योंकि वो लिमिटेड है, ज़्यादा आप उसको माइनिंग करके निकाल नहीं सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो लिमिटेड रिसोर्सेस है। हम लोग फोर्थ टर्म में आते हैं डिजिटल और फिजिकल करेंसी के बारे में। पहले हम लोग डिजिटल करेंसी प्रिंट करते हैं। डिजिटल करेंसी पहले हम लोग सोचते थे पासबुक प्रिंट मीडिया में, पासबुक में, बैंक के पासबुक में यदि कुछ रकम लिखा हुआ है उसमें, उसी को हम लोग समझते थे डिजिटल करेंसी। पेटीएम में हम लोग इन्वेस्ट करना, पेटीएम में पैसा डालना हम लोग डरते थे, लेकर भाग गई तो। पर आफ्टर 2016 डिमोनेटाइजेशन के बाद हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल हुए डिजिटल करेंसी से। डिजिटल करेंसी का कुछ अपना एक बेनिफिट्स है, और फिजिकल करेंसी हम लोग तो समझ रहे हैं। फिजिकल करेंसी तो हम लोग समझ रहे हैं हार्ड एंड फॉर्म में। पहले एक एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। फिजिकल, आप एक हार्ड एंड सेव मनी करके आप अलमारी में रख रहे हैं, लमसम 2.5 से 3 लाख रुपया मान के चलिए, और उस अलमारी में चूहा जाने का एंट्री करने का रास्ता है, चूहा उस मनी को कुतर दे तो ये आपका फिजिकल करेंसी पूरा 2.5 से 3 लाख रुपया नष्ट हो जाएगा। तो फिजिकल करेंसी इज मोर देन अनसेफ देन फिजिकल करेंसी, डिजिटल करेंसी इज सेफ देन फिजिकल करेंसी, क्योंकि फिजिकल करेंसी में आपका पैसा नष्ट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और उसको चुराया भी जा सकता है। पर इन डिजिटल करेंसी में वो नहीं होता है। इस चीज़ में इसका बेनिफिट्स है। FIAT, फिट करेंसी क्या होता है? फिट करेंसी होता है करेंसी को छापना विद बैक बाय एसेट्स, यानी कि करेंसी को छापना विद बैक ऑफ एसेट्स, यानी कि आपके पास मान के चलिए, एग्ज्यूम करिए 1 लाख का एसेट और रिसोर्सेस है, और उसके अगेंस्ट में आप 1 लाख का करेंसी छापते हैं, तो इट्स गुड एंड आइडियल नेचर। पर लेकिन आपके पास 1 लाख का संपत्ति है और उससे अगेंस्ट में उससे ज़्यादा करेंसी छापते हैं, तो इट इज़ फिट करेंसी। एग्जाम्पल, आपका जिम्बाब्वे और वेनेजुएला का इकोनॉमी डाउन क्यों हुआ? जिम्बाब्वे और वेनेजुएला का इकोनॉमी इसलिए डाउन हुआ जिसके वो अपने एसेट और रिसोर्सेज से अगेंस्ट पे वो ज़्यादा करेंसी छापा, प्रिंट करवाया, जिसके कारण वेनेजुएला में 2.5 लाख का एक कॉफ़ी है। ब्लॉकचेन का मतलब होता है, ना फिफ्थ टर्म में आता है ब्लॉकचेन का मतलब होता है हर एक ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। यानी कि मिस्टर ए का पास कुछ ट्रांजेक्शन हुआ 100 रुपीज़ का मान के चलते हैं, वो किसी 100 रुपीज़ वो बी को देता है, बी सी को देता है, सी डी ई एफ को देता है। इस तरह से हर एक का आदमी का ट्रांजेक्शन को मेंटेन करता है। एक लेजर खुलकर, हर एक इंडिविजुअल आदमी का लेजर खुलकर उसका रिकॉर्ड्स का ट्रांजेक्शन मेंटेन होता है। हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता है? हमारे इंडियन सिस्टम में मान के चलिए RBI के पास, बैंक के पास पैसा गया, बैंक से इंडिविजुअल के पास पैसा गया, इंडिविजुअल ATM से विड्रॉल किया पैसा, यहाँ तक गवर्नमेंट के पास ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है। पर लेकिन वो पैसा जब कैश वो किसी थर्ड पार्टी को देता है, श्याम को देता है, श्याम राम को देता है वो कैश, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसी कारण 2016 में डिमोनेटाइजेशन फेल होने का मेजर कारण था कि ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कि पैसा अंत में जाकर सारा पैसा गवर्नमेंट के बैंक के अकाउंट में ही चला गया।